Hello students, how are you all doing? I hope you all are doing fine. So, today we will study the subject science. Okay, so I will show you 3 pictures and you have to tell me what are the activities that are going on in this picture. ये pictures में कौन सी activity हो रही है वो मुझे बताना है. So, this is the first picture. Tell me which activity is happening in this picture. क्या हो रहा है ये पिक्चर में? Yes, the forest are cut down यानी कि जो फॉरेस्ट में सब ट्रीज है वो कट हो रहे हैं. ठीक है. नाउ द सेकेंड पिक्चर. ये पिक्चर में क्या हो रहा है? यस, जो वेस्ट है फैक्ट्रीज में से, घरों में से, वो कहाँ आ रहा है? पानी में थ्रो किया जा रहा है ना? नाउ द थर्ड पिक्चर. इन दिस व्हाट इज हैपनिंग? यस, धुआं निकल रहा है. कहाँ से? गाड़ियों में से, फैक्ट्री में से क्या निकल रहा है? धुआं. यानी कि फ्यूम्स आर रिलीजिंग फ्रॉम व्हीकल्स एंड फैक्ट्रीज. सो कैन यू ऑल टेल मी कि ये सब एक्टिविटी क्या इंडिकेट करती है? ये सब एक्टिविटीज़ से हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है? क्या इंडिकेट करती है ये सब एक्टिविटीज़? यस, ये सब एक्टिविटीज़ क्या कॉज कर रही है? पोल्यूशन. क्या कॉज कर रही है? पोल्यूशन. सो टुडे we shall also learn our 14th chapter, which is environmental pollution. Now, first of all, let us see what do we mean by pollution. What is pollution? Pollution means the presence of harmful substances in air, water and land which can cause harm or discomfort to all living things. यानी कि pollution means क्या? एयर में, वाटर में, लैंड में अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस हो तो ये सब क्या कॉज करेंगे? हार्म कॉज करेंगे, हानि कॉज करेंगे. किसको? लिविंग थिंग्स को. तो इसे हम बोलते हैं पोल्यूशन. यानी कि एयर, वाटर, लैंड में अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो, ऐसे सब्सटेंसेस प्रेजेंट हो जो हमें हानि कॉज करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन. हमें ही नहीं, सारे लिविंग थिंग्स को अगर हार्म कॉज करे तो उसे हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन. द हार्मफुल सब्सटेंसेस आर कॉल्ड पोल्यूटेंट्स. यानी कि जो हार्मफुल सब्सटेंसेस रहते हैं एयर, वाटर और लैंड में, उसे हम क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. क्या बोलते हैं? पोल्यूटेंट्स. पोल्यूशन इज़ अ बिग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम. यानी कि जो पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा एनवायरमेंटल इशू है, प्रॉब्लम है. जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं तो इसमें जो वेस्ट है वो वाटर में फ्लो हो रहा है ना? वाटर में हम डाल रहे हैं, प्रेजेंट हो रहा है, वो वाटर में आ रहा है. तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? पोल्यूशन. और जो वेस्ट हम डाल रहे हैं वाटर में, जो वेस्ट है उसे हम वो क्या बोलेंगे? पोल्यूटेंट्स. क्योंकि वो वेस्ट हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन. ये चैप्टर में हम 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशंस देखेंगे. फर्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन, सेकेंड इज़ वाटर पोल्यूशन, थर्ड इज़ सॉइल पोल्यूशन एंड द फोर्थ वन इज़ नॉइज pollution. So let us see one by one. First is air pollution. So air pollution means क्या? कि एयर में ऐसे हार्मफुल सब्सटेंसेस होंगे जो हमें हार्म करेंगे, सारे लिविंग थिंग्स को हार्म करेंगे. ठीक है. एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ पोल्यूटेंट्स इन द एयर. यानी कि एयर में अगर पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे तो वो क्या कॉज करेगा? एयर पोल्यूशन. पोल्यूटेंट्स यानी कि जैसे कि मैंने बताया हार्मफुल सब्सटेंसेस. तो अगर एयर में अगर हार्मफुल सब्सटेंसेस यानी कि पोल्यूटेंट्स रिलीज होंगे तो वो एयर पोल्यूशन कॉज करेगा. तो उसके वजह से क्या होगा? इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर. यानी कि वो क्या इंक्रीज करेगा? किसका लेवल? कौन से गैस का लेवल? कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल.
ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल इंक्रीज हो तो वो बहुत हार्मफुल है सबके लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज ह्यूमन एक्टिविटीज़, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स एक्सेट्रा आर अ मेजर सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। यानी कि एयर पोल्यूशन किससे कॉज होता है? ह्यूमन एक्टिविटीज़। हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ करते हैं जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। जैसे कि हम अभी दिवाली में ही देखेंगे तो पटाखे फोड़ेंगे जो एयर पोल्यूशन कॉज करता है ना। फिर फैक्ट्रीज़ भी क्या कॉज करती है? एयर पोल्यूशन। फैक्ट्रीज़ के ऊपर से जो स्मोक निकलता है, फ्यूम्स निकलते हैं, वो भी एयर पोल्यूशन कॉज करती है। नेक्स्ट इज़ व्हीकल्स। व्हीकल्स में से भी पीछे से स्मोक निकलता है, वो भी एयर पोल्यूशन कॉज करता है। नेक्स्ट इज़ एयर पोल्यूशन कैन लीड टू इरिटेशन इन आइज, नोज एंड थ्रोट, डिजीजेस लाइक अस्थमा एंड लंग कैंसर। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या हो सकता है? आइज़, नोज़ एंड थ्रोट में इरिटेशन हो सकता है, जलन हो सकता है, ठीक है। और वो डिजीज़ेस भी कॉज कर सकता है। एयर पोल्यूशन से डिजीज़ेस भी होते हैं। कौन से डिजीज़ेस? अस्थमा एंड लंग कैंसर। सो नेक्स्ट वन इज water pollution. The contamination of water and the water bodies such as rivers, lakes, ponds, oceans, etc. is called water pollution. यानी कि वाटर में वाटर बॉडीज सच एज रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, अगर उसका कंटेमिनेशन हो यानी कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेस आए, गंदे सब्सटेंसेस अगर हम उसमें आए, वो ख़राब हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वाटर पोल्यूशन। कंटेमिनेशन यानी कि क्या? कोई भी हार्मफुल सब्सटेंसेस अगर उसमें प्रेजेंट हो, कोई भी ख़राब सब्सटेंस अगर उसमें आ जाए तो वो वाटर कैसा हो जाता है? कंटेमिनेट। तो उसके वजह से ये इसको हम क्या बोलते हैं? वाटर पोल्यूशन। Water gets polluted when waste from industries and farms and sewage from homes and hospitals are thrown into rivers, lakes, oceans and streams. वाटर कब पोल्यूटेड हो जाता है? जब इंडस्ट्रीज एंड फार्म्स में से वेस्ट डालते हैं पानी में, ठीक है। हमने सब ने देखा होगा इंडस्ट्रीज़ का जो सारा भी कचरा है वो कहाँ हम डालते हैं? वाटर में। और फार्म्स यानी कि जो खेती करते हैं उसका भी सब जो कचरा है वो कहाँ डालते हैं? वाटर में। ऑल्सो हमारे जो घर का सीवेज है यानी कि जो नालों में से जो पानी जाता है, घर जो डेली पानी हम यूज़ करते हैं और डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है, तो वो भी कहाँ पे थ्रोन होता है? रिवर्स, लेक्स, ओशंस एंड स्ट्रीम्स, ये सब में हम थ्रो करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है? वाटर पोल्यूशन। यानी कि जो पानी है वो कंटेमिनेट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, वो हमारे यूज़ के लिए अनफिट हो जाता है। नेक्स्ट इज़ ड्रिंकिंग वाटर पोल्यूटेड बाय सीवेज कंटेन्स जर्म्स एंड इट कैन कॉज डिजीजेस सच एज डिसेंट्री, जॉन्डिस और टाइफॉइड। यानी कि जो अगर वाटर पोल्यूटेड है सीवेज से, यानी कि जो हमारे घरों में से, हॉस्पिटल्स में से, यानी कि जो नाले में से पानी आता है, अगर वैसे चीज़ों से अगर वो वाटर पोल्यूटेड है तो वो क्या कंटेन करता है? उसमें क्या होते हैं? जर्म्स होते हैं। तो वो क्या कॉज कर सकते हैं? डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं। कौन से डिजीज़ेस? डिसेंट्री, जॉन्डिस और टाइफॉइड जैसी डिजीज़ेस कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ sea water is mainly polluted by oil spill. It makes water unfit for marine plants and animals. यानी कि जो सी वाटर है वो भी किससे पोल्यूटेड होता है? ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल यानी कि क्या? जो फैक्ट्रीज़ में से जो ऑयल रहता है, जैसे कि पेट्रोलियम, ये सब जो ऑयल अगर हम पानी में डालें तो उसे हम बोलते हैं ऑयल स्पिल, ठीक है। तो इससे क्या होता है? जो सी वाटर है वो पोल्यूट हो जाता है। और जो मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स मीन्स व्हाट? जो सीज में जो प्लांट्स एंड एनिमल्स रहते हैं वो, उनके लिए वो पानी फिर यूज़ करने के लिए नहीं रहता है। वो उसके वजह से क्या होता है? बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो मरीन में रहते हैं यानी कि जो सी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वो दे ऑल्सो गेट हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन दैम, ठीक है। नेक्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन। लैंड पोल्यूशन यानी कि क्या? जो हमारा लैंड है उसका पोल्यूशन, यानी कि if we throw या if we put harmful substances on land,
then it causes land pollution. Land pollution is caused by dumping of solid waste like polythene bags, glass bottles, metal containers, etc. लैंड पोल्यूशन किससे कॉज होता है? डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, यानी कि सॉलिड वेस्ट को फेंकना. कैसे? कौन से सॉलिड वेस्ट? पॉलीथीन बैग्स, ग्लास बॉटल, मेटल कंटेनर्स, ये सब अगर हम लैंड पे फेंके तो वो क्या कॉज करेगा? लैंड पोल्यूशन. नेक्स्ट इज़ लैंड पोल्यूशन एक और चीज़ की वजह से होता है, वो ये है कि आप सब ने देखा होगा या किसी को पता भी होगा, जो फार्मर्स है वो अपने फार्म में पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स यूज़ करते हैं. अभी ये पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स क्या है? जो भी फार्म में पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, उसको भगाने के लिए वो फार्मर्स क्या करते हैं? केमिकल फार्मूलास या केमिकल्स स्प्रे करते हैं. उसको हम क्या बोलते हैं? इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स. ठीक है, तो ये केमिकल स्प्रे करने से क्या होता है? लैंड पोल्यूशन होता है. अगर हम ये इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर ले तो क्या होगा? लैंड का पोल्यूशन होगा. तो अगर इससे अगर लैंड पोल्यूशन होगा तो वो सॉइल कैसी हो जाती है? सॉइल कैसी होती है? इनफर्टाइल, यानी कि उस पर प्लांट्स ग्रो नहीं कर सकेंगे. जैसे कि आपको ये इमेज में ही दिख रहा है, लैंड कैसे होगा? एकदम इनफर्टाइल. तो उसके वजह से क्या होता है? जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो इफ़ेक्ट करता है और वो प्लांट है वहाँ पे ग्रो नहीं होता. ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट लैंड पोल्यूशन. नेक्स्ट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन. नेम से ही हमें पता चल रहा है कि नॉइज़ का मतलब नॉइज़ पोल्यूशन यानी कि बहुत सारा वॉइस जो हमारे पर हार्मफुल इफ़ेक्ट क्रिएट करता है. लाउड नॉइजेस फ्रॉम व्हीकल्स, लाउड स्पीकर्स, मशीनरी कैन हार्म पीपल. यानी कि लाउड एकदम बहुत ज़्यादा ज़ोर से आवाज़, व्हीकल्स की आवाज़, लाउड स्पीकर से आवाज़, मशीन्स की आवाज़, तो वो क्या कॉज करती है? हमें हार्म कॉज करती है, हमें हानि पहुंचाती है. ठीक है, तो वो क्या कॉज कर सकती है? हाई ब्लड प्रेशर. नॉइज़ पोल्यूशन से हाई ब्लड प्रेशर भी हो सकता है और डेफनेस यानी कि सुनने का बीमारी भी हो सकता है. हमारे जो सुनने का पावर है वो भी चला जाता है. ठीक है, पीपल और एनिमल्स दोनों में. सो दिस वाज ऑल अबाउट नॉइज़ पोल्यूशन. नाउ नेक्स्ट वन इज़ ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. हमने चारों टाइप्स पोल्यूशन के पढ़ लिए. कौन से पढ़ लिए? एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज़ पोल्यूशन. अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे? ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट. सो लेट अस सी ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट क्या है. ठीक है, सो ये पिक्चर में जैसे दिख रहा है, जो हमारा अर्थ है वो किससे एनवलप है? जो अर्थ है उसके चारों ओर क्या है? इट इज़ एनवलप बाय अ ब्लैंकेट ऑफ गैसेस. यानी कि जो अर्थ है उसके उसके चारों ओर उसके पूरे वो किससे कवर्ड है? जो अर्थ है वो किससे कवर्ड है? बहुत सारे गैसेस से. और इसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. ठीक है, तो वो कौन से गैसेस से कवर्ड है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. तो ये हमारा अर्थ के चारों ओर कौन से गैसेस हैं? ये सब गैसेस हैं. उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर. तो क्या होता है? ये जो गैसेस हैं, कौन से गैसेस? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर. तो इसके पास ये सब गैसेस के पास क्या प्रॉपर्टी है? ये जो गैसेस क्या करते हैं? जो सन का जो हीट है वो क्या करते हैं? ट्रैप करते हैं. यानी कि जो सन का हीट है वो हमारे अर्थ में ट्रैप करते हैं और वो क्या करते हैं? ये जो हीट है वो उसको बाहर वापस स्पेस में नहीं जाने देते. ठीक है, तो क्या होता है? इसके वजह से जो अर्थ है वो कैसे हो जाता है? वार्म हो जाता है. कैसे हो जाता है? वार्म. ठीक है, सो लेट अस रिपीट. क्या होता है? गैसेस होते हैं अर्थ के अराउंड. कौन से गैसेस? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड,
मीथेन एंड वाटर वेपर। तो ये क्या करते हैं, जो सन का हीट है वो अपने अंदर अर्थ के अंदर ट्रैप कर लेते हैं, अर्थ में ट्रैप कर लेते हैं एटमॉस्फेयर में, और उसको वापस स्पेस में नहीं जाने देते। तो उसके वजह से क्या होता है, जो अर्थ है वो कैसा रहता है, एकदम वार्म रहता है। कैसे रहता है, एकदम गर्म। ठीक है, वो हीट की वजह से क्या रहता है, अर्थ एकदम वार्म। तो ये इफ़ेक्ट को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट। और ये जो गैसेस है जो ये इफ़ेक्ट कॉज करते हैं, कौन से गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एंड वाटर वेपर। तो ये गैसेस को हम क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या बोलते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस। So the next one is global warming. So let us see what is global warming. Due to increase in the level of greenhouse gases and the atmosphere, there is increase in the temperature of the earth. This is known as global warming. यानी कि जैसे कि हमने देखा ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता था, ग्रीन हाउस गैसेस क्या करते थे, सन का जो हीट है उसको ट्रैप करके रखेंगे। तो क्या होगा, जो अर्थ है वो वार्म रहेगा। ठीक है, बट अगर ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल इंक्रीज हो जाए, ग्रीन हाउस गैसेस एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए, तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अर्थ का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा, और अर्थ एकदम हीट रहेगा, एकदम वार्म रहेगा, बहुत गर्म रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस अगर बढ़ जाएंगे तो अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसे हम बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट इज होल इन द ओजोन लेयर। ओजोन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय ओजोन। ओजोन मीन्स, ओजोन एक टाइप का गैस है। ठीक है, तो हमारे जो एटमॉस्फेयर के अपर लेयर में क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर। अपर एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन का लेयर होता है। तो ये ओजोन लेयर क्या करता है, हमें अर्थ के जो हार्मफुल रेज है, यानी कि जो हमारे लिए हार्मफुल है, हानिकारक है, कौन से रेज, अल्ट्रावायलेट रेज। तो ये ओजोन लेयर हमें क्या करता है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है सन की, उससे हमें बचाता है। ठीक है, बट बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ के वजह से क्या होता है कि ये जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो गया है। जैसे कि आपको ये पिक्चर में दिख रहा है कि जो ओजोन लेयर है उसमें क्रैक हो गया, उसमें होल हो गया है, जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो सीधा हमारे अर्थ पे आ रही है। ठीक है, तो ये ओजोन लेयर क्यों हुआ है, ओजोन लेयर के होल क्यों हुआ है ओजोन लेयर में, बिकॉज ऑफ द गैसेस। कौन से गैसेस, हमारे ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये हुआ है। तो कौन से गैसेस, CFC। कौन से सब्सटेंस की वजह से हो रहा है, मेनली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सटेंस विच इज़ रिस्पॉन्सिबल इज़ CFC और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, CFC की वजह से, वो एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा गैस है जिसकी वजह से मेनली जो ओजोन लेयर है उसमें होल हो रहा है। ठीक है, तो ये CFC किस में प्रेजेंट रहते हैं, एयर कंडीशनर, जो AC हम लोग यूज़ करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, और थोड़े इंडस्ट्रीज़ के प्रोसेसेस के वजह से भी CFC रिलीज़ होता है, और उसके वजह से क्या कॉज होता है, ओजोन लेयर में होल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट होल इन द ओजोन लेयर। नेक्स्ट इज व्हाट कैन बी डन, यानी कि हमने पोल्यूशंस देखे 4 टाइप्स के, फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर में होल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब अगर हो रहा है तो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर अस टू सर्वाइव। ठीक है, तो हमें क्या क्या मेजर्स लेने चाहिए, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए, ताकि हम एनवायरनमेंट को बचा सके, अर्थ को बचा सके। ठीक है, सो वन बाय वन वी विल सी। फर्स्ट इज अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक बैग्स बिकॉज दे ब्लॉक ड्रेन्स एंड स्टॉप द फ्लो ऑफ डर्टी वाटर। यानी कि
हमें प्लास्टिक बैग्स नहीं यूज़ करने चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या कॉज करते हैं, जो ड्रेन्स है यानी कि जो नाले हैं उसको क्या कर देते हैं, वो ड्रेनेज सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो डर्टी वाटर है वो फ्लो नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट इज tall chimneys with filters must be fitted in industries that release smoke and gases very high away from populated places. Factories and vehicles releasing smoke should be penalized. यानी कि हमें इंडस्ट्रीज़ में क्या फिट करना चाहिए, चिमनीज, टॉल एकदम चिमनीज। तो उससे क्या होगा, जो स्मोक और गैसेस है वो एकदम दूर रिलीज़ होगा, हमारे जो पॉपुलेटेड प्लेसेस यानी कि जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ पे रिलीज़ नहीं होगा और पोल्यूशन नहीं होगा। ऑल्सो फैक्ट्रीज़ और व्हीकल्स को स्मोक रिलीज़ करेंगे तो क्या करना चाहिए, उनको फ़ाइन भरवाना चाहिए। Next is cutting down of trees should be reduced and more trees should be planted to conserve soil and wildlife। यानी कि हमें ट्रीज़ कट नहीं करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए और हमें और ट्रीज़ लगाना चाहिए, प्लांट करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा, हमारा जो सॉइल है वो कंजर्व होगा, बचेगा और जो वाइल्ड लाइफ यानी कि जो फॉरेस्ट में एनिमल्स रह रहे, प्लांट्स है, ट्रीज है, सब क्या होंगे, कंजर्व होंगे, सेव होंगे। Next is air pollution can be reduced if people use more of public transport instead of private cars. Also, people should use bicycles for covering short distances। यानी कि एयर पोल्यूशन कम होगा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें और ख़ुद के जो प्राइवेट कार्स है, सब लोग अगर अलग अलग खुद के प्राइवेट कार्स और यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगा। तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए, मोर प्रेफरेंस शुड बी गिवन टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और ऑल्सो हम बाइसिकल भी यूज़ कर सकते हैं अगर हमें शॉर्ट डिस्टेंस पे ही जाना है, अगर पास में ही जाना है तो हम बाइसिकल्स भी यूज़ कर सकते हैं। Farmers should be taught safer ways of farming and excessive use of pesticides should not be done. Instead, greater use of compost should be encouraged. Next is farmers should be taught safer ways of farming and excessive use of pesticides should not be done. Instead, greater use of compost should be encouraged। यानी कि हमें फार्मर्स को और सेफर वेज सिखाने चाहिए, यानी कि हमें उनको सिखाना चाहिए कि हमें पेस्टिसाइड्स का यूज़ ज़्यादा नहीं करना चाहिए। क्यों? बिकॉज वो क्या कॉज करता है, लैंड पोल्यूशन। उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, कंपोस्ट यूज़ करना चाहिए। कंपोस्ट क्या है, वो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, यानी कि जो लीव्स है, जो भी कचरा हमारे घर से आता है ऑर्गेनिक, यानी कि जो केमिकल से नहीं बना है, अगर उसे हम बहुत टाइम तक स्टोर कर सकते तो वो एक फर्टिलाइज़र भी बन सकता है, कंपोस्ट जो बनाते हैं। ठीक है। तो उसके वजह से क्या होगा, पोल्यूशन कॉज नहीं होगा। हमने वो जो सीरियल आता है सब देखते होंगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ठीक है। तो उसमें क्या वो लोग ने एक बार कंपोस्ट बनाया था, है ना, जो वेस्ट है, जो कचरा है, उससे क्या बनाया था, कंपोस्ट यानी कि फर्टिलाइज़र बनाया था। तो वैसे हम करेंगे तो पोल्यूशन नहीं होगा। Next is glass bottles, cans, newspapers, etc. should be reused as far as possible. They should be recycled to make other things। यानी कि हमें ग्लास बॉटल, कैन, न्यूज़पेपर हमें वापस यूज़ करने चाहिए। ठीक है। और उन्हें यूज़ कर लिया फिर अगर उसको रिसाइकल भी कर सकते हैं, यानी कि उससे कुछ और नई चीज़ें भी बन सकती है। नेक्स्ट इज़ द 3 R's। द 3 R's यानी कि 3 R, वो क्या स्टैंड करते हैं। फर्स्ट R मीन्स रिड्यूस, हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस। सेकेंड इज़ रीयूज़, थर्ड इज़ रिसाइकल। यानी कि रिड्यूस, फर्स्ट वन इज़ रिड्यूस, यानी कि हमें जितना भी पॉसिबल हो हमें सबका यूज़ कम करना चाहिए। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कम करना चाहिए, वाटर का यूज़ कम करना चाहिए, फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ कम करना चाहिए, पेपर, पॉली बैग्स, प्लास्टिक्स, ये सब का यूज़ हमें क्या करना चाहिए, रिड्यूस करना चाहिए, कम करना
चाहिए। नेक्स्ट इज़ रीयूज़, ठीक है। रीयूज़ मीन्स क्या, जो भी ओल्ड थिंग्स है उसे हमें वापस यूज़ करना चाहिए, हमें उसके वेज फाइंड करने चाहिए कि वो हम कैसे रीयूज़ कर सकते हैं, कैसे वापस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमारे जो पुराने कपड़े हैं, गैजेट्स है यानी कि जो मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बुक्स है, जो पुराने हो गए हैं हम वो किसी और को भी दे सकते हैं, किसी मददमंद को भी दे सकते हैं, ठीक है। और जो पुराने क्या बोलते हैं पर्दे हैं, कर्टन्स है, उसे हम शॉपिंग बैग्स बना सकते हैं, ठीक है। जो मेटल कैंस है उसे हम पेन होल्डर्स बना सकते हैं। तो ऐसे ही हमें जो भी ओल्ड थिंग्स है उसका रीयूज़ यानी कि उसको वापस यूज़ करना चाहिए। एंड द लास्ट इज़ रिसाइकल। रिसाइकल यानी कि जो भी पुराने थिंग्स है उसे हम क्या करना चाहिए, वापस रिसाइकल करना चाहिए, यानी कि उसे उससे वापस नई चीज़ें बनाना चाहिए, ठीक है। जैसे पेपर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, तो उससे हमें क्या करना चाहिए, थ्रो नहीं करना चाहिए, उसको रिसाइकल करके वापस उससे पेपर या कुछ और चीज़ भी बन सकती है, यानी कि उसको वापस रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये 3 R's है विच शोज़ अस दैट कि हमें कैसे एनवायरनमेंट को या पोल्यूशन क्रिएट करने से या एनवायरनमेंट को बचाना चाहिए, ठीक है। कैसे वी कैन प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, वी हैव टू रिड्यूस, रीयूज़ एंड रिसाइकल। तो उसकी वजह से क्या होगा, एनवायरनमेंट विल बी सेफ, आवर अर्थ विल बी सेफ एंड पोल्यूशन विल बी लेस। पोल्यूशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट अ चैप्टर। नेक्स्ट इज़ एक्सरसाइज। यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज दी है, आपको ये गो थ्रू करना है, रीड करना है। फर्स्ट क्या है, टिक द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है, ये घर पे सबको पढ़ना है। नेक्स्ट इज़ फिलिंग द ब्लैंक्स। थर्ड इज़ मैच द फॉलोइंग। फोर्थ इज़ ट्रू और फॉल्स, ठीक है। एंड द लास्ट इज़ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें मैंने खाली 3 क्वेश्चंस दिए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और आपको भी यही पढ़ने हैं, यही करना है, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर क्लास टुडे। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। थैंक यू।